भारतीय राजनीति में पिछले कुछ सालों में एक शब्द बहुत घातक हो चुका है और वो शब्द है मानहानि। आज सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में एक अहम मौखिक टिप्पणी हुई है। अब वक्त आ गया है कि मानहानि को अपराध के दायरे से बाहर किया जाए। अपराध के दायरे से बाहर करने का मतलब क्या है, इसे समझने के लिए डिफेमेशन को कानून की किताब में समझते हैं। भारत के कानून में यह गुनाह की लिस्ट में दर्ज है। भारतीय दंड संहिता के कॉलम 499 और 500 में इसका वर्णन है। इसमें 2 साल तक की कैद और जुर्माने की व्यवस्था है। नेताओं और दलों के बीच डिफेमेशन या मानहानि को लेकर बहुत से मुकदमे चल रहे हैं। आपको याद भी होंगे, नहीं याद है तो याद दिला देता हूं। राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे में 2 साल की सजा मिली थी। संसद की सदस्यता भी चली गई थी और फिर ऊपर की अदालत से दोबारा उनको राहत मिली और वो चुनाव लड़कर जीते। केजरीवाल पर नितिन गडकरी ने मानहानि का केस किया तो केजरीवाल को माफी मांग के बचना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट में एक प्रमुख हिंदी न्यूज वेबसाइट के संपादक और मैनेजमेंट पर एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने मानहानि का मुकदमा दायर किया। इस केस में कोर्ट ने समन जारी किए थे जिन्हें रद्द करने की मांग पर सुनवाई चल रही थी। यहां पर आपको बता दूं कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां मानहानि को अपराध नहीं माना जाता है, इसे सिविल केस मानते हैं। अमेरिका के संघीय कानून में मानहानि क्रिमिनल नहीं है। यूरोपियन यूनियन के 1 तिहाई देशों में क्रिमिनल केस मानहानि को नहीं माना गया है, लेकिन फ्रांस, रूस में यह क्राइम है, इसको क्रिमिनल माना गया है। जापान में क्रिमिनल और सिविल दोनों तरह के मुकदमे मानहानि होने पर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात मौखिक रूप से कही थी उसके कानूनी मायने क्या हैं, उसे जानने की कोशिश की है। आप भी जान जाइए। हमारे साथ संवैधानिक एक्सपर्ट जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के R.K. सिंह साहब हैं। सर, इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? आशीष जी, अभी ये ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है, ये जजमेंट का पार्ट नहीं है। तो जज साहब लोग ऐसे ओवरऑल ऑब्जर्वेशंस करते रहते हैं, अननेसेसरीली ये जजमेंट का पार्ट नहीं होगा। इसका एक कॉशनरी वैल्यू है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राइट टू फ्री स्पीच जो है उसका दायरा बहुत बदल गया है। सोशल मीडिया के ज़माने में राइट टू फ्री स्पीच का दायरा इतना बड़ा हो गया है कि अब हम करते क्या है कि बहुत बेलगाम बहुत चीज़ें ऐसी बोलते रहते हैं, जिससे आप देखेंगे कि रिसेंट टाइम्स में डिफेमेशन के केसेस का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है। हर दूसरा आदमी, तीसरे आदमी को ये धमकी दे रहा होता है कि हम आप पे मानहानि का मुकदमा दर्ज कर देंगे। अब उन मुकदमों की इति क्या होती है? अगर आप नेशनल स्टैटिस्टिक्स देखें तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स में वो 14% ही ऐसे मुकदमे हैं जिसमें कन्विक्शन हुआ है। जो सबसे बड़ा कन्विक्शन है वो तो राहुल गांधी जी का है, गुजरात वाला है कन्विक्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि हम इसको डिक्रिमिनलाइज कर देते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े पेंडोरा बॉक्स को खोल रहा है। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन है, इसमें अभी कोई ऐसी तत्कालिक तौर पे इसका कोई कोलैटरल इफेक्ट नहीं होना है। दीपक मिश्रा जी का जो जजमेंट है वो वाकई लैंडमार्क जजमेंट है और वो ये गाइडिंग प्रिंसिपल है। उस जजमेंट में स्पष्ट, जस्टिस दीपक मिश्रा जैसा आपने कहा था, वो कहा था कि राइट टू फ्री स्पीच एक वक्त के बाद राइट टू प्राइवेसी, राइट टू रेपुटेशन को ब्रीच नहीं कर सकता है। आपके फ्री स्पीच का अधिकार इतना एब्सोल्यूट कभी नहीं हो सकता है कि दूसरों की प्रतिष्ठा वो धूमिल कर दे, क्योंकि कोर्ट का संज्ञान ये रहता है कि कोई भी फिजिकल वायलेंस जो है उसका वो स्टार्ट होता है वर्बल वायलेंस से। तो डिफेमेटरी स्पीचेस जो होते हैं वो एक कैटेगरी ऑफ वर्बल वायलेंस होता है। और कोर्ट का कहना है कि अगर क्रिमिनल जो जुरिस्डिक्शन से इसको बाहर निकाल देंगे तो एक डिटरेंट इफेक्ट खत्म हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये भी है कि मान लीजिए कभी ऐसा वक्त आए कि क्रिमिनल डिफेमेशन को ये लोग सेट असाइड कर देंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या बचेगा? तब सिविल डिफेमेशन तो है ही है। सिविल डिफेमेशन में कॉन्सिक्वेंसेस वही हैं कि मॉनेटरी डैमेजेस आपको मिलते हैं, देने पड़ते हैं।